Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC NET सेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें. किसी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशंस के लिंक्स, पीडीएफ्स और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर जॉइन दी टेलीग्राम चैनल. So learners, as I have promised you 2 months back, every weekend we have a practice session for reading comprehension. और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते हैं विदाउट एनी फेल, तो आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आपकी कॉम्प्रिहेंड करने की पावर इंप्रूव हो रही है, एंड दैट विल हेल्प यू इन मैनी वेज. एक तो है कि आप पेपर 1 में 10 नंबर इंश्योर कर सकते हैं. अगर आपके पेपर 2 में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, अनदर 10 मार्क्स. बट देयर आर सो मेनी अदर वेज. आप क्वेश्चंस, जब यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसको भी अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने का जो तरीका है वो आपको इसके थ्रू मिलता है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर एग्जाम. इसे कभी भी इग्नोर मत कीजिए. और आज ये 21 अप्रैल का सेशन है जो हम अभी कंडक्ट करने जा रहे हैं. तो सारे ही सेशंस पहले वाले भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. सो this is the first slide. So to deal with the issue of democracy and authoritarian rules, we have to pay particular attention to both the context, what can be called development, and to the interpretation of democracy, in particular to respective role of voting and public reasoning. तो learners, take it from me कि ये जो पैसेज है बहुत ही अप्रोप्रिएट है अभी के कंटेक्स्ट में. जैसा कि आप जानते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग लोकसभा इलेक्शंस. सो वोटिंग और पब्लिक रीजनिंग और डेमोक्रेसी से रिलेटेड आप कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, दैट कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये पैसेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. क्या पता इस तरह का कोई मिलता जुलता पैसेज आपके एग्जाम में आ जाए. तो इस सेशन से आप अपने 10 नंबर इंश्योर कर सकते हैं. तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से बनाइएगा. सो जैसे कि पहले सेंटेंस को रीड करके हमें समझ में आ गया कि हमें विकास यानी डेवलपमेंट, वोटिंग, पब्लिक रीजनिंग, सारी चीज़ों के बारे में इस पैसेज में कॉम्प्रिहेंड करना है. सो लोकतंत्र और सत्तावाद शासन की समस्याओं से निपटने के लिए हमें उस संदर्भ जिसे विकास कहा जाता है और लोकतंत्र की व्याख्या विशेषता, क्रमशः मतदान की भूमिका और जनतांत्रिकता दोनों पर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. So the assessment of development cannot be divorced from the lives that can lead people and the real freedom that they enjoy. तो again एक contrast view बताया गया है. So लोग जिस प्रकार के जीवन जी सकते हैं और वास्तविक स्वतंत्रता जिसके वे आनंद उठाते हैं को विकास के आंकलन से पृथक नहीं किया जा सकता है. तो दे हैव टू बी टेकन इन टोटलिटी. तो दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं. Development can scarcely be seen in terms of enhancement of inanimate objects of convenience, such as rise in GNP or in personal income or industrialization, important as they may be as means to the real ends. तो विकास को केवल सुविधाओं की जड़ वस्तु के संवर्धन के रूप में, जैसे कि सकल राष्ट्र उत्पाद या व्यक्तिक आय के में वृद्धि या औद्योगिकरण, जो कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अंतिम ध्येय की प्राप्ति का साधन हो सकता है, नहीं देखा जा सकता है. तो इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि हाउ मच अ पर्सन इज इन अर्निंग, या हमारी जीएनपी क्या है, या हमारी बेसिकली हम जीडीपी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं. और वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन किस लेवल पे गया है. क्या हम सिर्फ उन्हीं के बारे में ये बात कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ रेलेवेंस उतना तक ही रखता है? देयर वैल्यू मस्ट डिपेंड अपॉन Their value must depend upon what they do, the lives and the freedom of people involved, which must be central to the idea of development. तो उनका मूल्य, जो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो मूल्य जो है वो जो उसके साथ लोग एसोसिएटेड है, जो संलग्न लोगों की स्वतंत्रता और जीवन के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर निश्चित रूप से निर्भर होना चाहिए, जो कि विकास के विचार का केंद्र होना चाहिए. नेक्स्ट,
If development is understood in a broader way with the focus on human lives, then it becomes immediately clear that the relation between development and democracy has been seen partly in terms of their constitutive connection rather than only through their external links. तो अगर हम विकास को विस्तृत रूप में मानव जीवन को केंद्र में रखकर समझा जाए तो हम शीघ्र ही बात से स्पष्ट हो सकते हैं कि लोकतंत्र और विकास के संबंध को अंशतः केवल उनके बाहरी संपर्क की तुलना में उनके संगठनात्मक संबंध के रूप में देखा जाना चाहिए. Even though the question has often been asked whether political freedom is conducive to development, तो कई बार ये पूछा जाता है कि क्या पॉलिटिकल फ्रीडम ही इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट. वी मस्ट नॉट मिस द क्रूशियल रिकॉग्निशन दैट पॉलिटिकल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स आर अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट. तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पॉलिटिकल लिबर्टी को पहचानें, उसे रिकॉग्नाइज करें, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमें मिलते हैं उसे एक एसेंशियल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट के रूप में लें. यद्यपि प्रश्न किया जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या विकास के लिए सहायक है, हमें निर्णायक मान्यता को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार विकास के संगठन अवयव के अंग तक आते हैं. सो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ इट. Their relevance for development does not have to be established directly through their contribution to the growth of GNP. तो इनका जो relevance है development का, it should not be only related to the growth of certain national figures. However, after acknowledging this central condition, we have also to subject democracy as a constitutional analysis, since there are other kinds of freedom as well other than political liberty, civil rights, to which attention must be paid. तो पैसेज ये भी कह रहा है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें ध्यान देना चाहिए. सो विकास हेतु संदर्भ को सकल राष्ट्र उत्पाद की वृद्धि, सो सिर्फ जीएनपी की वृद्धि या इस तरह के घटकों पे हम नहीं कह सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं. हालांकि इसे केंद्रीय संबंध को स्वीकार कर लिए जाने के बाद हम लोकतंत्र को अनुषंगित विश्लेषण का विषय बनाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के अतिरिक्त दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता पर भी ध्यान देना आवश्यक है. वी मस्ट बी कंसर्न फॉर एग्जाम्पल विद इकोनॉमिक पॉवर्टी. तो यहाँ पे एक और एस्पेक्ट निकल के आया है, हमें उदाहरण स्वरूप आर्थिक निर्धनता के प्रति भी अवश्य चिंतित होना चाहिए. तो ये जो पैसेज है ये हमारा फोकस ला रहा है टुवर्ड्स डेवलपमेंट. हमें डेवलपमेंट को किस तरह से डिफाइन करना चाहिए, किस तरह से सिविक राइट्स, पॉलिटिकल लिबर्टीज के बारे में बात की गई है और फोकस किया गया है इकोनॉमिक पॉवर्टी पे. सो ये था आपका पैसेज ऑफ 2 स्क्रीन्स, और जो कि काफ़ी रेलेवेंट पैसेज है अभी के कंटेक्स्ट में. तो अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. बिफोर वी मूव अहेड, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जीआरएफ बूस्टर कोर्सेज की क्लासेस ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में स्टार्ट हो रही है. फॉर पेपर 1 वी आर स्टार्टिंग ऑन 22 अप्रैल. तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया है, बहुत अच्छा समय है, यू कैन गेट योर सेल्फ इनरोल्ड. और इन क्लासेस में आपको मिलेंगी करीब 80+ लाइव क्लासेस जो आपको पूरी तरह से तैयारी कराएंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. तो फुली सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रहेंगे, स्टडी नोट्स अवेलेबल होंगे और साथ साथ आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी. So let's solve the questions, learners. पहला क्वेश्चन, डेवलपमेंट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. तो जैसे हमने पैसेज में पढ़ा, हमारा जो फोकस है तो विकास को व्यापक रूप में मापा जाना चाहिए. किस तरह से? इंक्रीज इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुओं की वृद्धि, किस तरह से हम आजकल कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं उस हिसाब से. राइज इन पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय कितनी बढ़ रही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन या फ्रीडम ऑफ द पीपल इन्वॉल्व. तो जैसे हमने पैसेज पढ़ा तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें इन सब बातों पे अपनी डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं करना चाहिए कि हमारे पास सामान कितना है, हमारी इनकम कितनी है, या हम कितने इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं. फोकस जो है पैसेज का है वो फ्रीडम ऑफ पीपल इन्वॉल्व है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्रल थीम ऑफ पैसेज. अगर आपने पूरा पैसेज ध्यान से सुना है, पढ़ा है, तो क्या कहा जाएगा कि व्हाट इज गद्यांश का जो केंद्रीय भाव क्या है? डेवलपमेंट और फ्रीडम आर इंटर रिलेटेड. इंडस्ट्रियलाइजेशन एसेंशियल है पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए. डेवलपमेंट एंड ह्यूमन लाइफ्स आर नॉट लिंक्ड. डेवलपमेंट इज प्योरली प्रोपोजिशन ऑन एंड इकोनॉमिक. तो कभी भी इस तरह का पैसेज आता है तो आप ऐसे ऑप्शन को लीजिए जो ज़्यादा व्यापक है और जो पहली बार पढ़ने से ही ऑल इंक्लूसिव लगता है. तो जैसे हम ये ऑप्शन देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम. दो अलग अलग चीज़ें हैं, राइट. मगर डेवलपमेंट और फ्रीडम क्या है? इंटर रिलेटेड है कि हम किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमने आखिरी में जो बात की है वो कनेक्ट कर दिया हमने कि किस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं और क्या हमारी फ्रीडम के डेफिनेशन है. तो सेंट्रल आइडिया जो है वो इन बातों पर फोकस करता है.
क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट कैन बी सीन थ्रू देयर। अगर हमें विकास और लोकतंत्र के बीच में संबंध को समझना है तो उनके किसके द्वारा देखा जा सकता है? उनके एक्सटर्नल लिंक्स, उनके कॉन्स्टिट्यूटिव कनेक्शन, उनके इनडायरेक्ट रिलेशन या उनके एब्स्ट्रैक्ट असेसमेंट। तो आप कुछ ऑप्शंस तो ऐसे ही हटा सकते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट असेसमेंट की कोई बात नहीं की गई है। इनडायरेक्ट रिलेशन में हम कैसे रिलेशन देखेंगे? तो एक्सटर्नल लिंक भी बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं बताता है। तो हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक से, कॉन्स्टिट्यूटिव कनेक्शन से लिंक कर सकते हैं। तो दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Question number 4, the consequential analysis of democracy as related to development should take into account। तो विकास से संबंध लोकतंत्र के अनुषंगित विश्लेषण के लिए किसको ध्यान में रखना चाहिए? क्या हमें सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, सिविल राइट्स का, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी और पॉलिसी इनिशिएटिव्स? तो जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा है, हम पॉवर्टी से फ्रीडम चाहते हैं, राइट? इकोनॉमिक पॉवर्टी से फ्रीडम चाहते हैं, सो इस पे काफी फोकस किया गया है पैसेज में। तो कॉन्सिक्वेंशियल एनालिसिस मतलब जो फाइनली डेमोक्रेसी का आउटकम निकल के आना चाहिए डेवलपमेंट का, वो किससे होना चाहिए? इट शुड बी रिलेटेड टू फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। तो ओनली वाले तो ऐसे भी ऑप्शंस बहुत सही नहीं रहते हैं, तो इस हिसाब से, और पॉलिसी इनिशिएटिव्स की कोई बात नहीं की गई है। So learners, this is the homework question, question number 5. The interpretation of democracy depends upon। तो लोकतंत्र की व्याख्या किस चीज पर निर्भर करती है? पॉलिटिकल कन्वीनियंस पे, इश्यूज अदर दैन डेवलपमेंट, एक्सरसाइज ऑफ फ्रेंचाइज एज लिंक टू पब्लिक रीजनिंग, और डेवलपमेंट एज अ सेपरेट एंटिटी। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप देंगे इन द कमेंट्स एज होमवर्क क्वेश्चन, और इस सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जरूर से कर लीजिए। आपको सेशंस के टाइमिंग्स, लिंक्स, पीडीएफ्स और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू बताई जाती है। ये मेरे रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग्स है। फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस लिंक, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन अवेल एन एडिशनल डिस्काउंट बाय यूजिंग माय फैकल्टी कोड तुलिका R, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड join my telegram channel for all important updates. I'll see you in the next class. Bye bye.